उत्तर प्रदेश में कल 5वें चरण का मतदान होना है। 11 जिलों की 51 सीटों पर होगी वोटिंग। अयोध्या समेत राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी, मुलायम के गढ़ इटावा में भी होगा मतदान। महाराजगंज रैली में सीएम अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा सपा सरकार ने रमजान से ज्यादा दिवाली पर दी बिजली। पीएम बताए प्रदेश को अब तक क्या दिया। बलिया की रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती का विरोधियों पर वार, बोली सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को किया बर्बाद। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषणों पर चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति, सियासी दलों को भेजा फरमान, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश में गधे पर जारी बयानबाजी के बीच आम आदमी पार्टी नेता और कवि कुमार विश्वास की कविता हुई वायरल। कविता में कुमार विश्वास का सियासत पर व्यंग्य। नमस्कार, यूपी स्पेशल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29वीं बार रेडियो पर मन की बात की और देश को संबोधित किया। पीएम ने मन की बात में कहा कि वसंत का आगमन हो चुका है। जब मौसम सुहाना होता है तो इंसान भी इसका जमकर लुत्फ उठाता है। हाल ही में भारत ने 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजे और पूरी दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की है। भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। मंगल ग्रह पर मार्स मिशन मंगलयान भेजने की कामयाबी के बाद अभी पिछले दिनों इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने मेगा मिशन के जरिए एक साथ विभिन्न देशों जिसमें अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई और भारत भी 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किए। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन रहा है। पिछले दिनों डिजिधन पर बड़ा बल दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे लोग नगद से निकल करके डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खास करके युवा पीढ़ी अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल पेमेंट की आदी बनती जा रही है। ये शुभ संकेत मानता हूं मैं। हमारे देश में पिछले दिनों लकी ग्राहक योजना, डिजिधन व्यापारी योजना, उसको भारी समर्थन मिला। हमारे देश की महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में एशियाई रग्बी सेवन्स ट्रॉफी हमारी महिला खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता। उन सभी खिलाड़ियों को मेरी ढेर सारी बधाइयां। 8 मार्च पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है। भारत में भी बेटियों को महत्व देने, परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों के बीत जाने के बाद अब बारी है 5वें चरण के मतदान की। 5वें चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 11 जिलों पर 51 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें अमेठी, इटावा, गोंडा और फैजाबाद विधानसभा सीट खासी अहम मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार अमेठी सीट से राजघराने की 2 बहुएं अमृता और गरिमा सिंह आमने सामने हैं। वहीं अमेठी सदर सीट से समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता गायत्री प्रजापति मैदान में है। 5वें चरण के चुनाव में कुल 617 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 117 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे
ब्यूरो चीफ अनुराग श्रीवास्तव का। अनुराग, जिस तरीके से पांचवां चरण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी कहीं ना कहीं चुनाव है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी। बिल्कुल अविनाश जी, चौथा चरण भी समाजवादी पार्टी का गढ़ था और पांचवा चरण भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 11 जिले के 51 सीटों पर चुनाव हो रहा है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है अयोध्या की। जो सीट है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी रीढ़ की हड्डी है, और क्योंकि जो भाजपा की शुरुआत हुई थी वो भी अयोध्या मुद्दे से हुई थी। और दूसरा, समाजवादी पार्टी का मौजूदा विधायक है, वहां से जो मंत्री है पवन पांडे, अखिलेश बहुत खास है, जिसको मुलायम सिंह और शिवपाल के कहने पर बर्खास्त भी कर दिया गया था बीच में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आगे वाला जो चुनाव है और उससे बहुत वो डिपेंड करेगा कि क्या ये कितना कैसा परफॉर्मेंस करते हैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन। जी अनुराग, साथ ही अमेठी सीट भी जो है काफी हॉट सीट मानी जा रही है। कांग्रेस का लगातार यहाँ पे वर्चस्व रहा। इन सीटों को देखें तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में ये सीट आपके नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस ने भी। बिल्कुल, अमेठी बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी का गृह क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है उनका, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात है कि इन दोनों में कौन जीतता है और या इन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा लेता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। अयोध्या भी इसी में है, अमेठी भी इसी में है, तो देखने वाली बात होगी अविनाश की कौन फायदा करता है, लेकिन आगे की जो गणित है और इस पर बहुत डिपेंड कर रही है। बिल्कुल अनुराग, यदि हम चुनावी रैलियों की बात करें तो चुनावी रैलियों में जो शब्दों की मर्यादा है वो सभी पार्टियों ने लगातार लांघनी शुरू कर दी है, और अब तो चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए इन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। बिल्कुल अविनाश जी, आपने कई चुनाव में देखा होगा नोटिस जारी होती रहती है, लेकिन अभी तक कभी कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है कि चुनाव आयोग ने किसी को डिबार कर दिया हो या किसी को मान्यता रद्द कर दी हो चुनाव लड़ने से। तो पिछली बार देखने में आया था कि आजम खां को उन्होंने डिबार कर दिया था जी, ऋषि महाराज को डिबार कर दिया था। वैसी कोई घटना अभी देखने को नहीं मिली है, और तभी ये कारण है कि अब चुनाव अंतिम दौर पे है और 10-15 दिन का चुनाव और बचा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक किसी पे रोक नहीं लगाई गई है, और इन लोगों का जो भी देना लेना है, जो बातचीत है, वो उसका कटुता बढ़ती जा रही है। तब ये देखने को मिलेगा अविनाश, आगे चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव पूर्वांचल के चुनाव से ही लखनऊ की सत्ता की गद्दी की चाबी खुलेगी। तो ये देखना है कि कितना कौन जीतता है, कितना कौन हारता है। लेकिन अपने आप में ये चुनाव बहुत मजेदार हो गया है, क्योंकि वोटर भी अब शांत हो गए हैं, वोटर बोल नहीं रहे हैं, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो लोग अपनी अपनी गणित बता रहे हैं। सभी का यही कहना है कि उनका बहुमत आ रहा है, चाहे कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। जी अविनाश। चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर तमाम सियासी पार्टियां अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किनके दावे कहीं ना कहीं सच साबित होते हैं और किनके दावे खोखले साबित होते हैं। इसके लिए हम सबको 11 मार्च का इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मद्देनजर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के बलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में मायावती ने केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार और प्रदेश की सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के सभी वायदे सरासर झूठे हैं, साथ ही पीएम उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि सपा राज में मुस्लिमों की हालत काफी खराब हो गई है। अमर सिंह के दूर विरोधी रहे आजम खान ने एक बार फिर अमर सिंह पर निशाना साधा है। आजम खान ने अमर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि अमर सिंह को बेअकल, जहनी, अपाहिज, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बताया है, और साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को सड़क पर निकलने ही नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आजम खान ने मीडिया और लोगों से अमर सिंह पर रहम करने की अपील की और कहा कि ऐसे लोगों की कोई राय नहीं होती और ना ही कोई सियासी हैसियत होती है। के बारे में कुछ कहना एक ऐसी चीज को अहमियत देना है जो खुद बीमार और अकल से बेअकल, एक ज़हनी तौर पर अपाहिज, मेंटली रिटार्डेड, वो जो हाल मैंने देखा है टीवी पर, तो ऐसे लोगों को तो सड़कों पर निकलने देना नहीं चाहिए। नाउ ही इज मेंटली रिटार्डेड, वो दिमाग का मरीज हो गया है, और बस लोग भी रहम करें, चैनल वाले भी रहम करें।
छोटे आदमी की कहीं कोई राय होती है तो उससे कोई सियासी हैसियत थोड़ी। उधर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली। आपको बता दें कि रथ यात्रा में यूपी के स्टार प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस रथ यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं रथ यात्रा में हजारों की तादाद में गाड़ियों के साथ साथ गाजेबाजे और फूल की वर्षा करते हुए लोगों का हुजूम उमड़ा। लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से परिवर्तन रैली जो चलाई जा रही है उसका कहीं न कहीं असर भी हो रहा है। बीजेपी की लहर नहीं तूफान आ रहा है, जन समुद्र चल रहा है सड़कों पर। ये इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी ने चुनाव के पूर्व ही चुनाव जीत लिया है। सुधार क्या कहेंगे? मैं तो ये कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में केवल एक निर्णय होना है कि सपा और बसपा में से कौन दूसरे पे कौन तीसरे पे जाता है। बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, क्या लगता है यूपी जो चुनाव इस पे क्या कहेंगे आप? आने वाला जो समय है चुनाव का वो बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है और बीजेपी एक पक्षीय चुनाव जीत रही है। आप जिस तरह के जन सैलाब देख रहे हैं, कई किलोमीटर तक लोग सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरे ही नहीं है, ये बीजेपी के प्रति उन्माद है। वो उनके मुंह से निकला हुआ एक एक वचन आज पब्लिक का, आम पब्लिक से पूछे तो बीजेपी और कमल और मोदी जी का केवल नाम लेते हैं। यूथ के लिए क्या कहेंगे? यूथ के लिए युवाओं की आशा का किरण है। युवाओं की जो कुंठा थी, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दशा थी, कानून व्यवस्था की दशा थी, उससे अब उत्तर प्रदेश मुक्ति पाएगा। उत्तर प्रदेश के भदोही में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की चुनावी सभा का मंच टूट गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिस ने साध्वी को सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस दौरान सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी के हाथ पैर फूल गए। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को इस दौरान कोई चोट नहीं लगी। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में बने मंच की वजह से यह हादसा हो गया। चुनाव प्रचार में नेताओं के भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए भाषणों पर संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें निर्देश दिए गए कि सभी पार्टी और उनके नेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बखूबी ध्यान रखें। साथ ही आयोग ने नेताओं को धर्म को आधार बनाकर ऐसे बयानों से बचने के निर्देश दिए जो धार्मिक आधार पर समाज को दो अलग अलग धड़े में बांटते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बड़े बड़े नेताओं के गधों से संबंधित सियासी बयानबाजी के बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का एक वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि यह वीडियो शनिवार शाम को कुमार विश्वास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। इस वीडियो में कवि कुमार विश्वास गधों पर आधारित एक हास्य कविता पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातें अब भगवान के दर तक पहुंच चुकी है और एक ऐसी तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर से, जहां एक चोर ने देवी की प्रतिमा पर लगे सोने का मुकुट के साथ साथ दान पात्र पर भी हाथ साफ कर दिया और बड़ी आसानी से फरार हो गए। मंदिर में हुई चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मंदिर में हुई चोरी से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मंदिर में कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक इस बारे में कोई सुराग नहीं जुटा पाई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।